हे गाइस, मैं अंकित कुमार। मैं आज आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर डेली टेस्ट दे रहे हैं तो वो किस तरह से अपना लगाएं, ठीक ना। तो सबसे पहली बात करते हैं कि अगर आप मॉक दे रहे हैं, ठीक ना। आप मॉक दिए, आज आपने वो मॉक दिया, आपने वो मॉक ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो उसका एनालिसिस किस तरह से करें ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट आए। मान लीजिए आपने एक मॉक दिया आज, तो वो मान लीजिए आपके ना, आपकी कैपेसिटी थी, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मार्क्स आ गए। लेकिन आपके कैपेसिटी के मार्क्स आ गए, लेकिन आपको पता है कि आप इससे ना कई गुना अच्छा कर सकते थे या फिर कई नंबर ज़्यादा ला सकते थे। मान लीजिए कि अगर कोई टेस्ट है, आपने कोई मॉक दिया और वो 200 मार्क्स का है, ठीक है ना, और आप ना वो 100 मार्क्स ले आए। लेकिन आपको ये पता है कि जो 100 मार्क्स आए वो उसको ना मैं इम्प्रूव कर करके वो उसको 150, 120, 130, 140, 150, कोई भी चीज़ में हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको ये लगता है कि मैं इन चीज़ों को बढ़ा सकता हूँ, तो मैं इसी की चीज़ के बारे में आज अभी डिस्कस करूँगा मैं आपसे, और बारीकी से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हवा हवा में लेकर चले जाएंगे। चीज़ों को, हर एक चीज़ को गहराई से देखा जाएगा कि क्या करें क्या नहीं करें, ताकि आपको मॉक में क्या हो। अगर मान लीजिए आपका 100 मार्क्स ही आ रहा है, तो 100 मार्क्स से 101 कैसे किया जाए, 102 कैसे किया जाए, 105 कैसे किया जाए, 110 कैसे किया जाए, वैसा सोचेंगे। तो उसके लिए मैं आप लोग को कुछ बताने जा रहा हूँ टिप्स, जो कि मैंने खुद ही फॉलो करा है लाइफ में, और मैंने खुद देखा है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है लाइफ में अपना। और बाकी वो इम्प्रूवमेंट होना है ही तय है, अगर आपने उसको फॉलो करा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई मॉक दिया, ठीक है। तो जब आपने मॉक दिया एक, तो अपना क्या करना है कि जैसे मॉक दिया, आपने मॉक ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब मान लिया आपके कुछ मार्क्स आ गए, लेकिन सबसे पहले अब मॉक तो हम लोग दे रहे हैं, मार्क्स इंक्रीज हो नहीं रहा, लेकिन इंक्रीज करना है अपने को मार्क्स। तो वो कैसे करें? तो जब भी आप मॉक दें, ठीक ना, टेस्ट दिया आपने, कोई भी छोटा सा टेस्ट दिया, क्यूज दिया, तो उसका सेम डे एनालिसिस बिल्कुल ना करें, कभी ना करें। ये ना हो कि आपने अभी टेस्ट दिया और वो उसका फिर से तुरंत एनालिसिस कर लिया, ये कर लिया। वो उससे करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने जाना। फ़ायदा कब होगा? तो फ़ायदा तभी होगा जब आपने अभी मॉक दिया, और उस मॉक का एनालिसिस ही हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम डे पे, उसी टाइम या फिर किसी भी स्लॉट पे, किसी भी अच्छे टाइम में, जब आप बहुत रिफ्रेश फील कर रहे हो, तब उसका क्या कर लें, एनालिसिस कर लें। एनालिसिस कैसे करें? तो सबसे पहली बात, मान लीजिए कि आपने कोई, मान लीजिए 4 सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मिनिमम 4 सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, जिसमें हो गया मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। जीएस सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पे ही सिलेक्शन अपना बेस करता है वो, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग पहले ना, सबसे पहले जीएस की बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया को फॉलो करता है वो। तो अगर हम लोग देखें जीएस का, तो जीएस में क्या होता है कि, क्योंकि जीएस इतना बड़ा पोर्शन है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटा पोर्शन है कि आप ना मतलब तुरंत भर में कर लीजिएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप चाह कर भी नहीं कर पाइएगा। हाँ, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होता है कि जब डेवलप करने लग जाएगा, आपका माइंडसेट उस तरह का हो जाएगा, तो आप कर लीजिएगा। तो अगर हम जीएस को उठाते हैं, तो क्या कीजिए, जब भी एनालिसिस कीजिए तो एक सेपरेट नोटबुक रखिए। मैंने भी रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा अगले वीडियो में, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैंने नोट्स बनाया है जीएस का, ठीक है। तो क्या कीजिए, एक सेपरेट कॉपी रखिए, ठीक ना। अगर आपको ज़रा से भी लगे कि नहीं, ये चीज़ ना मेरे से मिस हुआ है, या फिर मेरे से ये टॉपिक में दिक्कत है, तो आप क्या कीजिए कि उस टॉपिक का, वो क्वेश्चन को बस एक कॉपी रखना है। कॉपी पे वो चीज़ का क्या करना है, लिख लेना है वापस, कि ये चीज़ हमसे नहीं हुआ, ये चीज़ हमसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो लिखते जाना है। कोई भी चीज़ हो एकदम उसको उसी तरह से उतारते जाना है। और जब भी क्या करें, जब भी मॉक देने जाएं, तो उससे पहले उसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि फिर वो फ़ायदा नहीं है। एक बार तो आपने लिख दिया, आपने चीज़ों को देख लिया, लेकिन जब आप दूसरा बार रिवाइज करेंगे तभी उसका वो फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला क्या काम करना है कि अगर आपने कोई भी चीज़ वो लिखा है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपने करा है, तो उसको रिवाइज करना है। पहला हो गया जीएस का सबसे इंपॉर्टेंट यही क्राइटेरिया है। अगर आपको जीएस स्ट्रॉन्ग करना, अपनी चीज़ों को पढ़ लिया है ठीक ठाक, मतलब मोटा मोटी तौर पे आपने पढ़ लिया है, ठीक ना, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपने मॉक स्टार्ट कर दिया देना, टेस्ट स्टार्ट कर दिया देना, तो सबसे पहले क्या है कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो उस बेसिस पे आपको एक सेपरेट नोट्स होना चाहिए। सेपरेट नोट्स के अकॉर्डिंग आपको मतलब चीज़ें ठीक ठाक पता होना चाहिए। आपको लिखते जाना है धीरे धीरे कि क्या चीज़ें हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, क्वेश्चन का भंडार हो जाएगा आपके पास, और मिक्स क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो पढ़ लें, हमारे हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री तो पढ़ते चले गए हैं, लेकिन अगर हमारे पास मिक्स क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में आना ही है मिक्स क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ना हिस्ट्री दे देंगे और पॉलिटी दे देंगे कि आप कीजिए वो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आपके पास वो मिक्स क्वेश्चन का एक बहुत ही अच्छा नोटबुक तैयार हो जाएगा। सबसे पहला जीएस का यही था। अगर अगला हम लोग देखें, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का सबसे अच्छा रूल यही है। जैसे मैं मैथमेटिक्स में मोस्ट ऑफ द चांसेस यही रहता है ना कि जब आपके पास फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे छूट रहा है तो आप लैग कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए।
तो फार्मूला बेस के लिए क्या करना है कि अगर वैसा, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैथ्स का भी सेपरेट नोटबुक बनाइए, लेकिन हाँ मैं ये बोलूँगा जरूर कि अगर वैसा फार्मूला बेसिस पे आ गया या फिर कुछ भी वैसा लगे आपको कि नहीं ये देखा हुआ नहीं है या फिर वो ऐसा नहीं है, तो आप क्या कीजिए उसको नोटबुक में लिखिए ही लिखिए, जरूर लिखिए। और वही फिर से वो जब भी एग्ज़ाम दे, जब भी वो आप मॉक या टेस्ट देने लगें तो उससे पहले एक बार कॉपी को जरूर देखें, ताकि वो क्या होगा आपको ये आइडिया लग जाए, ताकि ये ना लगे आपको ना कि क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है लेकिन आपसे सॉल्व नहीं हो पाया। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है, मॉक दे करके आप अपनी चीज़ों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का ये है कि वो कोई भी अगर फार्मूला बेसिस है तो फार्मूला को लिख लीजिए कॉपी में, उसी कॉपी में, ताकि जब भी आप रिवाइज कर रहे हो तो गो थ्रू कर लेना है। जैसे में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे मैं आप मैथमेटिक्स में ना CISI है जो कैलकुलेटिव पोर्शन हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, परसेंटेज है, एवरेज है, ये सब चीज़ें पे अगर जब जैसे जब डिस्काउंट हो गया, ये सब चीज़ों पे ऐसा ऐसा टॉपिक है जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ये सब बहुत फास्ट हो जाता है धीरे धीरे। तो क्या करना है आप लोग धीरे धीरे उन सब चीज़ों को ओवरकम करते जाना है, और जब भी टेस्ट देना है तो गो थ्रू करना है। एक बार गो थ्रू आप करेंगे तो क्या होगा, गो थ्रू करते ही वो उस तरह का टेम्परामेंट आपका बिल्डअप होते जाएगा धीरे धीरे। आप शुरू से तो नहीं होगा, आपको मॉक लगाने पड़ेंगे, टेस्ट देने पड़ेंगे, तब होगा। तो दूसरा बात ये हो गया, अगर आप मान लीजिए रीजनिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, तो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग का जनरल सा फंडा है, सिंपल सा एकदम, ज़्यादा मतलब उसमें झोल मोल नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। अगर आपको रीजनिंग इंप्रूव करना है, आपने एक बार चीज़ों को गो थ्रू कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ही है क्या, तो एक बार सिलेबस को आप कंप्लीट कीजिए, बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, एक जगह नहीं छोड़िए। और दूसरा, उसको एक बार कंप्लीट कर लिए तो एकदम दबा के प्रैक्टिस करना है चीज़ों को, ठीक ना, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बहुत जल्दी दिखेगा इसमें। तो हाँ, रीजनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो रीजनिंग की जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, तो रीजनिंग ना आप अगर चाहिए, आपने अगर चीज़ों को पढ़ लिया है, जैसे मैं रीजनिंग में ना 3 4 5 टॉपिक ही ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। जैसे मैं क्या बोल सकता है, सिलॉक्स हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, ये सब ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको ना दिक्कत होगा। डाइस हो गया, क्यूब एंड क्यूबाइड हो गया, ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स हो गया, ये सब चीज़ें ऐसे हैं कि जिसमें आपको लगते रहेगा कि हाँ ये चीज़ ना मतलब लैग कर रहा है। तो क्या कीजिए, वीकली उनका, मंथली, चाहे किसी तरह से आप उनका रिवाइज करते रहिए, छोड़िए मत उनको, चीज़ों को छोड़िएगा तो फिर से वो लैग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या कीजिए कि वीकली या फिर मंथली जैसे भी आपका मन करे। और रीजनिंग अगर आपको इम्प्रूव करना है तो सबसे बेस्ट ही तरीका है क्या, तो मॉक लगाइए। जितना आप मॉक लगाइएगा, चीज़ें क्वेश्चन देखा हुआ रहेगा, उतना आपको ईजी लगेगा। जितना चीज़ पढ़ा हुआ तो हमारा सब कुछ है, लेकिन हमसे हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करा। दबा के प्रैक्टिस कीजिए, दबा के मॉक दीजिए, आपका बहुत अच्छे से होगा। सब चीज़ आप किसी भी चीज़ पे हैं, आप दबा के प्रैक्टिस कीजिए, आपका होगा। चौथा अगर देखा जाए तो अगर इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इंग्लिश में अगर देखा जाए मोटा मोटी, अगर हम लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को पे उठा करके देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, तो उसमें है, देखिए ऐसा मैं कभी नहीं ये बोल रहा हूँ ना कि आपको ग्रामर नहीं पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन ही, हाँ कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अभी TCS का पैटर्न चल रहा है 2022 से 2023 वाले में भी, जिस तरह से अभी SSC फॉर्म में आई है, तो अभी यही पैटर्न दिखने को दिख रहा है कि ना कॉम्प्रिहेंशन है, तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन तो कंपलसरी है आपको। सिलेक्शन अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो कॉम्प्रिहेंशन करना ही करना है, एकदम कंपलसरी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, आपको डेली घर पे करना है। आप मॉक दे रहे हैं तो मॉक पे अच्छे से कीजिए, उसको रीड कीजिए, अच्छे से चीज़ों को समझिए। और ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा आप टाइम दे रहे हैं, लैग कर गए हैं, कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, वैसा भी नहीं करना आपको। तो चीज़ों को ना ढंग से चलते रहना देना है, ठीक ना। अगर हाँ इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन होता है जो हम लोग को कवर करना होता है मेनली, जो कि सबसे पहला हो गया वो कैब, साइनो, एंटो हो गया, ठीक ना, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, और यही सब हो गया मोटा मोटी चीज़। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, साइनो, एंटो, सो इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, ये सब है। तो इन सब चीज़ों को ना मतलब इतना गो थ्रू करते रहना है, टेस्ट दे रहे हैं, मॉक दे रहे हैं। अगर कोई चीज़ आ गया, जैसे मान लीजिए ना आपके पास नोट्स बना हुआ है, आपके पास किताब है, आप नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हैं, लिखना नहीं चाह रहे हैं, तो बस एक पेज फाड़ के रखिए, उसमें एनालिसिस कीजिए, ये चीज़ ऐसा ऐसा आया है जो नया नया हमको दिखा है, और उसको ना उसी बुक में कहीं पे लगा करके छोड़ दीजिए, किसी बीच में डाल दीजिए, ताकि कभी भी वैसा हो। नहीं तो फिर आप सेपरेट नोटबुक बनाना चाहते हैं तो सेपरेट नोटबुक बना लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप सेपरेट नोटबुक बनाइए और उसको गो थ्रू करते रहिए कभी कभी, ताकि वो क्या होगा, एनालिसिस का मतलब यही है कि आप अगर जहाँ पर लैग कर रहे हैं, जिस टॉपिक में आप फंस रहे हैं, उस टॉपिक को हमको ना दूर करना है। और जिस टॉपिक में आप फंस रहे हैं, वो टॉपिक आपने एक बार पकड़ लिया कि नहीं मेरा ना ये टॉपिक में फंस जा रहा है, ये टॉपिक में फंस जा रहा है, तो आप ना बहुत अच्छा कर लीजिएगा। मान लीजिए कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन को गो थ्रू कीजिए अच्छे से। मैं अपना लाइफ में खुद ये फॉलो करके देखा हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से मैंने ये अप्लाई करके देखा है अपने लाइफ में। मेरे भी मॉक में ना शुरू में बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे,
मेरे भी कितने तो 100, 80, 90 ऐसे आते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं मॉक देता हूँ तो मेरे अगर 200 के हैं, 200 के टेस्ट पेपर हैं या फिर कुछ भी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं ना मतलब 140, 150, 160 तक ही लाता। मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे, मैं आपको जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानेंगे, अब तो अपना यूट्यूब का परिवार बसेगा, वैसे वैसे मैं धीरे धीरे और भी वीडियो बना बना करके आप लोग को बताऊंगा, साझा करूंगा, अपनी एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने क्या करा है, ये क्या करा है, मैं सब चीज़ बताऊंगा आपको धीरे धीरे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी आप अगर मॉक का अगर एनालिसिस करते हैं, ये करते हैं, तो इन सब चीज़ों को कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए आप 100 मार्क्स ला रहे हैं ना, तो 100 में तो अभी आपको ही पता है कि 100 में तो सिलेक्शन होना नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम 140, 150, 160, आप 200 के करीब जाइए, तब जा करके आपका क्या होगा, सिलेक्शन अच्छे नंबर से होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये सब जो तरीका मैंने बताया, बस नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज़ कीजिए, उनको सेपरेट करते जाइए, उनका भंडार बनाते जाइए, ताकि आपके पास एक अच्छा नोटबुक हो। ठीक ना। मिक्स क्वेश्चन होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन के गो थ्रू होइएगा, आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका। मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन दिखते ही माइंड में क्लिक कर जाएगा, अच्छा ये है, तो आप तुरंत कर लीजिएगा। ठीक है। इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, और मैं आपको वादा दिलाता हूँ, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, बिलीव करवाता हूँ आपको ना, कि आप ना फॉलो कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए मेरे को। आपको ना ज़रूर फ़ायदा होगा मेरे से जुड़ के, और फ़ायदा होगा ही होगा। मैं मुझे पता है, मैं चीज़ों को बता रहा हूँ तो मैंने एक्सपीरियंस करा है लाइफ में। मेरे भी मार्क्स में अच्छे नहीं आते, आपके मान लीजिए 100 मार्क्स अभी आ रहे हैं, अगर आपके किसी दिन 101 आ रहे हैं, 102 आ गए हैं, तो चीज़ें ना ऐसा नहीं है कि वो बढ़ा नहीं, बढ़ा है। लेकिन आप अचानक से सोचिएगा कि 100 आ रहा है, अभी हम 110 आ जाएँ, 120 आ जाएँ, तो वो नहीं होगा। स्लोली स्लोली अगर आपके 5 मार्क्स भी बढ़ रहे हैं, 100 से 105 भी हो रहे हैं, तो वो बहुत है आपके लिए, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को अगर कंटिन्यूटी में आप कीजिएगा, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और आप मेरे साथ बन के रहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, मैं आपको आशा दिलाता हूँ। और आपको अगर ऐसा लगे कि हाँ मुझे फ़ायदा हो रहा है इन सब चीज़ों से, लग रहा है कि हाँ नहीं नहीं, अगर ये ऐसा कुछ बता रहा है तो हमको फ़ायदा हो रहा है, तो अपना लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वी विल मेक टुगेदर ब्रो, एंड हम लोग बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।